वे कौरव मारे गए उनका वर्णन करते हैं। भागवत जी में महाभारत का बहुत अच्छा वर्णन है। महाभारत क्यों हुआ अब आप समझ लो। महाभारत समझते हैं ना, कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत किस किस से हुआ था? कितने पक्ष थे? दो पक्ष। कौन कौन? कौरव और कौरव कौन थे? और पांडव कौन थे? पांडवों के पिता कौन हैं? पांडु से उनका नाम पांडव पड़ा। कुरुवंश से है इसलिए कौरव। कुरुवंशी है ना कौरव। धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं सब कौरव कहे जाते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु सगे भाई हैं, पिता एक है माता अलग अलग है। धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र हुए वही पांडव और कौरव कहलाए। पांडवों की माता कौन? पांडवों की माता कुंती और माद्री। पांडु की दो पत्नियां हैं, माद्री और माता कुंती के तीन पुत्र हुए। कुंती के तीनों पुत्रों के नाम बताओ। आप बताओ क्यों? कुंती के तीन बेटों के नाम बताओ आप। मैया आप नहीं, आपके आगे भैया। धर्मराज युधिष्ठिर, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ये तीन किनके पुत्र हैं? माता कुंती। और नकुल और सहदेव किनके पुत्र हैं? माता माद्री। माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई थी, पर कुंती के पास 5 पुत्रों की जिम्मेदारी थी इसलिए वो सती नहीं हुई। और माता कुंती ने 5 बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। और जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या? गांधारी। गांधारी कौरवों की माता है। पांडवों की माता कुंती और कौरवों की माता गांधारी। गांधारी के 100 पुत्र कैसे हुए? गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा हुआ था। उस टुकड़े के व्यास जी ने, उस मांस के 100 टुकड़े किए व्यास जी ने, 100 घड़ा में भर के और जमीन में गाड़ के, जो आज डॉक्टर प्रोसेस करते हैं पता है? आजकल बड़े बड़े डॉक्टर ने क्या परीक्षण किया कि स्त्री का और पुरुष का दोनों का तेज निकाल कर उसे उनके देख रेख में, डॉक्टरों का जो वहां पूरा हिसाब है, मशीन है, उसमें एक छोटा सा गर्भाशय टाइप का एक घड़ा कह सकते हैं, सामान्य भाषा में एक घड़ा। उस घड़े में वो दोनों का तेज डाल देते हैं और उसमें जो जो मां के पेट में प्रोसेस होता है वही उसके अंदर, वो बनाने की अभी विधि चल रही है। वो उस पर काम चल रहा है डॉक्टरों का। लेकिन जो ये विद्या है ये आज यदि सफल हो भी गई तो ये कोई नई ना होगी। इस विद्या पर हमारे ऋषियों ने पहले भी काम कर लिया। गांधारी के गर्भ से जो मांस का टुकड़ा हुआ उसके 100 टुकड़े किए, 100 घड़ों में डालकर। घड़ा मीन्स ये नहीं माटी का घड़ा, एक विधिवत व्यास जी ने एक वैज्ञानिक साइंटिफिक कार्य किया। एक मेडिकल साइंस में जो होता है वो सब कुछ व्यास जी ने किया और वहां पर 100 बच्चे तैयार हुए व्यास जी की देख रेख में। अब मांस के टुकड़े से हो गए वो 100 जो हुए वही कौरव कहलाए। सबसे बड़ा हुआ दुर्योधन, फिर दुशासन, ऐसे ये 100 भाई बड़े दुष्ट थे, उद्दंड। महाभारत क्यों हुआ? जब ये दुर्योधन बड़ा हुआ ना तो उसे लालच आया। क्या हुआ? पांडवों का बंटवारा हो गया। हस्तिनापुर आई कौरवों के पक्ष में और बंजर भूमि धृतराष्ट्र ने पितामह के कहने से बंजर भूमि पांडवों को दे दी। बंजर भूमि कौन? दिल्ली आज वर्तमान में, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वो इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया। पर वो इंद्रप्रस्थ में खूब बढ़िया मेहनत करके पांडवों से हरा भरा किया। वो इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन को खटकने लगी कि इन्होंने इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, और उसने जुए का षड्यंत्र रचा और जुए खेल करके पांडवों की सारी संपत्ति जीत लिया।
दूसरों का धन हड़प लिया, और धन से ही नहीं, उसका वश चला तो उसने पत्नी को भी हड़प लिया, पांडवों की पत्नी को भी जीत लिया, और उसे भी भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं, जब आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, तो आप तो उसी दिन मर जाते हैं। दुर्योधन ने अपमान करके अपने आप को खत्म कर लिया। फिर महाभारत क्यों हुआ? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव आए। अच्छा, पांडवों को 12 साल का वनवास क्यों मिला था? क्यों मिला था? पांडवों ने खेला था जुआ, तो जुआ खेलने का यह दंड था, और पूरा जीत लिया था कौरवों ने। और जब सारा जीत लिया तो फिर जब द्रौपदी का अपमान किया तो द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल उठाया, तो धृतराष्ट्र डर गए कि कहीं कुंती ये द्रौपदी श्राप दे के मेरे बच्चों को नष्ट ना कर दे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा सारा जीता हुआ राज्य वापस करता हूं, पर एक शर्त रख दी कि 12 साल का वनवास पूरा करके आओगे और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके आओगे, तब तुम्हें राज्य दिया जाएगा। जब वो पूरा करके आए तो उन्होंने मांगा कि भाई अब हमारा राज्य दे दो। तो फिर इनकी नियत बिगड़ गई दुर्योधन और धृतराष्ट्र की। इन्होंने कहा ना देना पड़े तो अच्छा है, तो देना ना पड़े इसके लिए महाभारत की रणनीति बनी। क्या है? जब आप दूसरों का धन हड़पते हैं तो नाश तो होगा। और आपको क्या लगता है कि जी हम हड़प लेंगे और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा? ना। दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़पना चाहा। भगवान शांति दूत बनकर गए समझाने के भाई युद्ध करने से समाधान ना होगा, पांडवों को 5 गांव दे दो, पांडवों को 5 गांव दे दो। मांगा भगवान ने कि 5 गांव तो दे देना चाहिए, लेकिन दुर्योधन बोला कि 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर मैं देने को तैयार नहीं हूं। भगवान ने कहा कि सुनो दुर्योधन, वो पांडव ना 12 साल में और मजबूत हो गए हैं। भाई जंगल में जो आदमी रहता है ना, शहर में रहने वाले से जंगल में रहने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों जी, बात सही है? आप शहर के आदमी को गांव के किसान से लड़ा दो, बादाम काजू खाने वाला शहर का आदमी और नमक रोटी खाने वाला किसान लड़ाओ, कौन जीतेगा? गांव का आदमी जीत जाएगा। शहर का आदमी कमजोर होता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ज्यादा सुख सुविधाएं ना आपको खोखला कर देती हैं। विश्वास ना हो तो लड़ लेना। गांव का बूढ़ा 80 साल का भी, गांव का हो बिल्कुल शुद्ध रोटी खाने वाला, गांव का किसान, ताकत उसमें होती है, हाँ या ना? मेहनत करता है ना, दिन भर खेत में काम करता, मजबूत होता है। और आप दिन भर घर में एसी में पूरा दिन कमरे के भीतर, तो आपको क्या लगता है आप जितनी सुविधाएं पाते हैं उससे आप कमजोर होते हैं। अच्छा, पांडवों की ताकत ज्यादा थी, कौरवों की ताकत, अच्छा कौरवों की ताकत ज्यादा थी, पांडवों की कम। बात सही है कि गलत है? ताकत किसके पास ज्यादा थी? शक्ति। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, अस्त्र शस्त्र ज्यादा थे, योद्धा ज्यादा थे, हाथी घोड़ा ज्यादा थे। पांडवों के पास ना तो सेना थी, ना बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र थे, है ना? लेकिन कौरव लोग ना कमजोर हो गए थे महलों में रह रह के, और बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। पांडव और निखर गए ना। जब आपको तकलीफ मिलती है ना साहब, आप मजबूत होने स्टार्ट होते हैं। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि सुख आपको कमजोर करता है, जबकि दुख आपको मजबूत करता है। राम जी भी 14 साल वनवास में रहे, तब रावण को मार पाए, और पांडव भी 12 साल वनवास में रहे, तब कौरवों को मार पाए। क्या मतलब है इसका? शरीर की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कम से कम 12 साल की तपस्या चाहिए। ये नेचुरल है। 12 साल आप
ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, 12 साल आप त्याग कीजिए संसार के सुखों का, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई पत्थर हो जाएंगे आप लगभग। इन 12 सालों में पांडव सोए नहीं, 12 सालों में अपनी शक्तियां जुटाते रहे। समझदार कौन है? जो अपना काम करता रहे। पांडवों को, कौरवों को क्या लगा कि पांडव वनवास गए? पांडव वनवास नहीं गए। उस वनवास के दौरान अर्जुन ने शिव उपासना करके शंकर जी को प्रसन्न किया और शिव जी का वो पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। उसी दौरान यक्षों को प्रकट करके नाना प्रकार की शक्तियां अर्जित करी अर्जुन ने और अपनी शक्ति बढ़ाई। अपनी शक्ति बढ़ाने में समय लगाओ, आप अपना पावर बढ़ाओ, आप अपनी शक्ति बढ़ाओ। यदि युद्ध जीतना है तो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। पांडव 12 वर्षों तक वन में घूम घूम कर आए। भगवान कहते हैं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान ने कहा दुर्योधन पांडवों को हल्के में मत लो, पांडवों का राज्य लौटा दो। दुर्योधन बोला नहीं लौटाऊंगा। तो सुनो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मैं आपसे कहूं एक बात, पांडवों की तरह चोरी चोरी चुपके चुपके आप लोग भी अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। शक्तियां कैसे बढ़ती हैं? शक्तिशाली कौन? बोलो, शक्तिशाली कौन? बोलो। शक्तिशाली होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए धर्म और एक चाहिए धन। धर्म के हिसाब से धन, धर्म की शक्ति धन की शक्ति से बड़ी है। यदि आप चरित्रवान हैं ना तो आप दहाड़ सकते हैं, आप चरित्रहीन हैं तो आप दहाड़ नहीं सकते। तो पहली शक्ति किसकी? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, खुद का विश्वास तो, आत्मविश्वास तो हो ना। आप चरित्रहीन होंगे तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ना होगा। इसके लिए पतिव्रता, रावण सीता मां को चुरा के ले गया लंका में, फिर रावण आया सीता मैया के पास, तो सीता मैया ने क्या किया? एक तिनका उठाया और बोला, है रावण देख, तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। हे रावण रुक जा। पूरी लंका के अंदर अकेली सीता मां ने एक तिनके के सहारे रावण जैसे लंकापति को रोक दिया। हे रावण आगे मत बढ़ना। और रावण की हिम्मत नहीं हुई कि सीता मां का स्पर्श कर सके। लंका में थी ना सीता मां, चुरा के ले गया। उसके बाद रावण ने सीता मां का स्पर्श करने की बहुत कोशिश करी, स्पर्श कर ना सका। ये सीता मां का चरित्र ही तो था, उनके आत्म बल ने रावण को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो पहला बल धर्म का बल। कौन सा बल? धर्म का बल। आपके अंदर यदि धर्म है तो आप सारी बातें बोल सकते हैं। सत्य कौन बोल सकता है? धर्म वाला, जो किसी का चाटुकार नहीं है, जो किसी का कर्जा नहीं खाया, वो सत्य बोल सकता है। जो गरीब हो, जो गरीबी में रह ले लेकिन किसी प्रकार का बेईमानी ना करे, गलत ना करे, वही सत्य बोल सकता है, वरना आप सत्य नहीं बोल सकते। आप यदि किसी धनवान के हाथों बिक गए तो आपके अंदर सत्य बोलने के, आप केवल चापलूसी कर सकते हैं, चाटुकारिता कर सकते हैं, सत्य नहीं बोल सकते।
जैसे जैसे कर्ण जैसे लोग दुर्योधन के हाथों बिक गए। हाँ या ना? दुर्योधन ने कर्ण को खरीद लिया। कैसे खरीदा? अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को दुर्योधन ने। ए कर्ण, जा, तेरे पास राज सत्ता नहीं है, मैं तुझे राजा बनाता हूं, जा तू राजा बन जा। और जब राजा बनाया उसके बाद तो सारी जिंदगी कर्ण को दुर्योधन ने उंगलियों पर नचाया। हाँ या ना? आप किसी के टुकड़ों पर पलोगे तो सत्य ना बोल पाओगे, इसलिए पहले के लोग भिक्षा मांगकर खाते थे पर किसी के टुकड़ों पर पलते नहीं थे। इसलिए पहले के लोग ईमानदार थे, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं थे। और आजकल तो तुम एक शराब की बोतल में बिक जाते हो। आज तो तुम एक साड़ी बांटने लग जाओ, जरा तुम बाजार में खड़े होकर साड़ियां बांटो, माताओं की लेने वालों की लंबी लाइनें एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, छाती में लात रख रख के वो साड़ी लेने भागेंगी। एक साड़ी में लोग बिकने को तैयार हैं। हाँ या ना? चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेता बांटते हैं कि साड़ी नहीं, साड़ियां बट रही हैं, माताएं दौड़ पड़ी एक साड़ी लेने, 100 रुपया की साड़ी। बिकाऊ क्यों बनती हो मेरी मां? क्यों टुकड़ों पे पलती हो? और दुनिया तुम्हें क्यों दे और तुम क्यों लो? क्यों? ये बात सही है ना? नेता लोग साड़ी बांटते हैं ना, और माताओं की कैसी भीड़ लगती है। कोई नीचे गिर पड़ी हो, उठाएंगे नहीं, उसके मुंह में लात रख के उसकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे बिकाऊ ना बनना। ऐसे लोग, जब तुम नेताओं का टुकड़ा खाओगे तो फिर नेता अपने हिसाब से चलाएगा। इसलिए बिना बिके मतदान करना चाहिए। ये दान है, मतदान। दान करो, और दान कुछ लेकर दान थोड़ी किया जाता है। यदि आपने एक पौआ लेकर, एक साड़ी लेकर दान किया तो वो दान थोड़ी था, वो मतदान नहीं था। क्यों मेरी मां? कुछ लेकर थोड़ी दान दिया जाता है। मतदान होता है, वो भी एक प्रकार का आपके विचारों का, मत का दान है वो, कि आप एक भले आदमी को चुन रहे हैं जो देश के काम आने वाला है। एक अच्छी सरकार को आप चुन रहे हैं, है ना? अच्छे लोगों को चुनिएगा, वोट जरूर डालिएगा। अंतिम चरण का वोट कल पड़ेगा। कल 30 है कि 31 है? कल 1 है। हाँ, कल पड़ेगा। अंतिम चरण का वोट कल है, 1 जून 1 जून को वोट पड़ेगा। 7वें चरण का कल मतदान। उसी को वोट दीजिएगा जो राष्ट्र के हित में विचार रखता हो, राष्ट्र हित में सोचता हो। क्योंकि हमारी अपनी समस्याओं से ऊपर राष्ट्र व्यवस्था है। हमारी पर्सनल समस्याओं से ऊपर क्या है? राष्ट्र है। हमारी अपनी समस्याएं तो कोई बात नहीं है, पर राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान, जो राष्ट्र का सम्मान करने वाला हो, जो सनातन का सम्मान करने वाला हो, वही जीतना चाहिए। हाँ या ना? क्यों जी? जो राष्ट्र का सम्मान करे, जो सनातन का सम्मान करे, वो जीते। बेईमान लोग ना जीत जाएं, जो सनातन को गालियां देते हैं, जो भगवान के मंदिर में जाने से जिन्हें डर लगता है, ऐसे लोगों को कहीं सत्ता पर ना बिठा देना। जो मंदिर जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, उस देशभक्त को अपना नेता चुनिएगा। हाँ या ना? मैया क्या बोलती तू? तो ना जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। है दुर्योधन तो मुझे बांधने चला है। भगवान ने अपना विशाल स्वरूप किया। पितामह ने दुर्योधन को समझाया, ये भगवान है, पागल इन्हें बांधता है। भगवान ने कहा 5 गांव दे दे पांडवों को, पर दुर्योधन वह 5 गांव भी जब ना दे सका, तब फिर जब आपका लोभ, इसलिए कहता हूं कभी बिकना मत। दुर्योधन के हाथों कर्ण बिक गया, इसलिए सारी जिंदगी कर्ण को दुर्योधन ने उंगलियों पर नचाया और कर्ण को झूठ का साथ देना पड़ा। अब बताओ, भरी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, कपड़े उतारे गए। बताओ, उस सभा में कर्ण बैठे थे, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए कि मित्र दुर्योधन तू ये गलत कर रहा? पर कर्ण को ये बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कर्ण बिके हुए थे। और याद रखिएगा, जब आप बिक जाते हैं तो आपका सत्य खत्म हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जंगल में रह रह के गुजारा किया, पर बिके नहीं। चाणक्य जैसा इतिहास पढ़ो चाणक्य का। चाणक्य को क्या लोगों ने खरीदना नहीं चाहा होगा? लेकिन चाणक्य जंगल में रहते हैं, बिके नहीं। राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए आज कई 100 सदियों बाद, मतलब कई 100 वर्षों बाद भी चाणक्य को याद किया जाता है। इसलिए बिकना नहीं है। जो बिक गए वो सत्य को थोड़ी बचा पाएंगे। सत्य कौन बोल पाएगा? आज आप लोग सत्य तब बोल पाएंगे जब आप किसी की कठपुतली नहीं बनेंगे। इसलिए गरीबी में गुजारा कर लेना, पर अपने सत्य को ना बेचना, धर्म को ना बेचना। 2 चीजें चाहिए, धर्म और धन। शक्ति बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पहला तो धर्म चाहिए, धर्म चाहिए। धर्म तक कैसा? राम वनवास गए, वनवास के दौरान सब लोगों ने कहा राम आओ हमारे गांव में कुछ साल बिता लो, महीने बिता लो। राम ने कहा नहीं, हम जंगल में रहेंगे, हम किसी का एहसान माथे नहीं लेंगे। सुनो, किसी का एहसान भी मत लिया करो। एहसान करो औरों पर, औरों का एहसान अपने माथे मत लो। भगवान जंगल में रहे, किसी के एहसानों तले नहीं दबे। जो आपको अपने एहसानों तले, जो आज आपके ऊपर कोई एहसान करेगा ना, कल वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। हाँ या ना? नहीं चलोगे तो वो ऑब्जेक्शन लेगा, भाई हमारा ऋण है तुम्हारे ऊपर। इसलिए गरीबी में गरीब होके रहना सही है, पर एहसानों की अमीरी अच्छी नहीं। हाँ या ना? तो क्या चाहिए? धर्म चाहिए और धन चाहिए। अच्छा, धन, आप लोग अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? क्यों? क्या काम करते हो आप? क्यों भैया, आप क्या करते हो? आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या काम करते हो? पैसे कमाते हो? ये पीछे वाले भैया क्या करते हो? काम धाम कितना कमाते हो रोज का या महीने का? बताओ। 1000 रुपए कमा लेते हो रोज का? 500? आप क्या करते हो? काम करते हो ना, पैसा कमाते हो ना? हाँ। आर्थिक स्थिति सुधारो आप लोग अपनी। अच्छा, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से काम। आज जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारे घर में पैसों की तंगी है, वो लोग निश्चित ही अकर्मण्य होंगे। मतलब काम ना करोगे तो तंगी तो आएगी। जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, वो पैसों के लिए मोहताज नहीं है। मोहताज वो लोग हैं, परेशान वो हैं जो करते नहीं कुछ, केवल रोते हैं। इसलिए काम करो। और सुनो, एक सफलता का मंत्र दे दूं। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, आपका जो भी काम, आप किसान हैं तो अपनी खेती को प्यार कीजिए, अपने खेत खलिहान को प्यार कीजिए। मतलब ज्यादा समय खेतों में गुजारिए, अपनी फसल को देखिए, संभालिए, उसे संजोइए। समय लगता है सब चीजों को समय देना। आप किसान हैं तो अपनी किसानी को प्यार कीजिए। आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार को प्यार कीजिए।
आप फैक्ट्री के मालिक हैं, अपनी फैक्ट्री को प्यार कीजिए, अपने वर्करों से प्यार कीजिए, आप अपनों से प्यार कीजिए। आपके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बदौलत आपकी तरक्की है, इसलिए उनको समय दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, वो दिल से आपके लिए काम करेंगे। तो आप जो करते हैं अपने काम को प्यार करिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम कथा करते हैं, हम यहाँ सेवाएं करते हैं, हम अपने काम को बहुत प्यार करते हैं। 3 घंटे की कथा होती है, देखो बिल्कुल सही टाइम पर आके अपना काम करने लग जाते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक केवल आप